गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे विदेशियों का आक्रमण। जैसे कि पिछले सीरीज में हम लोगों ने मगध साम्राज्य पढ़ रहे थे, तो मगध साम्राज्य पढ़ने के दौरान हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार एक विशाल साम्राज्य जिसमें 7 राजवंश आए, जैसे कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, फिर दोस्तों आप देखोगे कि शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। तो लास्ट क्लास में दोस्तों हमने देखा कि किस प्रकार सातवाहन वंश के साथ हमारा मगध साम्राज्य खत्म हो गया। लेकिन मगध साम्राज्य खत्म होने के बाद क्या और कोई राजवंश क्या उस पे नहीं आए? क्या भारत पे और किस किस क्षेत्रीय राजाओं का शासन रहा या फिर विदेशियों का आक्रमण हुआ? तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जब जब भारत में केंद्रीय सत्ता कमजोर होगा तब तक विदेशी आक्रमण होंगे। और ये जो दोस्तों विदेशी आक्रमण का जो क्रम है, तो विदेशी आक्रमण दोस्तों सिर्फ प्राचीन काल में ही नहीं, प्राचीन काल में, पूर्व मध्यकाल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल तक दोस्तों देखो कि भारत में आक्रमण लगातार होते ही आया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक क्रम देखेंगे कि भारत में अब तक कितने आक्रमण हुए हैं। लेकिन आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में विदेशियों का आक्रमण। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत पे आक्रमण के पीछे का कारण क्या था? तो दोस्तों देखोगे सबसे पहला राजनीतिक कारण तो होता है कि भारत में कोई केंद्रीयकृत शक्ति का न होना। दूसरा बात क्षेत्रीय राजाओं का आपस में विवाद होना, आपस में गठजोड़ न होना, आपस में विवाद होना, झगड़ा होना। और साथ ही साथ देखोगे दोस्तों कि विदेशियों को भारत अपनी ओर अट्रैक्ट किया। इसके कारण क्या है दोस्तों? तो आप देखोगे भारत एक समृद्ध, वैभवशाली, एक महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में बसा हुआ है, जिसके तरफ दोस्तों देखो कि 3 ओर समुद्र से घिरा होने के कारण हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, फिर गंगा का मैदान। तो दोस्तों देखो कि आप प्राकृतिक रूप से भारत बहुत ही संपन्न रहा। यहाँ जैसे अलग अलग प्रकार के मसाले, रेशम, उसके बाद सेव, केला, अमरूद, हर प्रकार के फ्रूट्स और क्रॉप्स भारत में अवेलेबल थे। तो विदेशियों को दोस्तों अट्रैक्ट करने में इससे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो आज हम लोग देखेंगे कि आखिर विदेशी आक्रमण का जो है क्रम देखना चाहें कि अब तक कितने विदेशी आक्रमण हुए हैं, लेकिन पढ़ेंगे प्राचीन काल में विदेशियों का आक्रमण। तो स्लाइड से दोस्तों आप देखोगे कम से कम मुझे लग रहा है कि 20 से 25 महत्वपूर्ण विदेशी आक्रमण है जो प्राचीन काल से लेके अब तक है। जैसे आप देखोगे सबसे पहले आर्यों का आक्रमण, आर्यों के बाद देखो दोस्तों ईरानियों का आक्रमण, ईरानियों के बाद यूनानी का आक्रमण, यूनानी के बाद आप देखो कि हिंद एवं इंडो ग्रीक का आक्रमण, फिर दोस्तों देखोगे शक का आक्रमण, फिर पल्लव का आक्रमण, फिर कुषाण का आक्रमण, फिर बाद के कालों में दोस्तों देखोगे जब गुप्त साम्राज्य कमजोर होगा तो फिर हुनों का आक्रमण, फिर अरबों का आक्रमण, फिर बीच में तुर्क का आक्रमण के तहत देखोगे मोहम्मद गजनी का आक्रमण, गौरी का आक्रमण, फिर बाद में दोस्तों देखो कि मंगोल का आक्रमण, फिर तैमूर लंग का आक्रमण, फिर उधर देखोगे मुगल का आक्रमण, फिर बाद में भी यूरोपियों का आक्रमण, फिर अंतिम में दोस्तों देखोगे नादिर शाह का आक्रमण, अब्दुल शाह अब्दाली का आक्रमण। तो दोस्तों आक्रमण का एक क्रम है प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल। लेकिन आज एक बार स्लाइड से हम लोग देखते हैं कि अब तक कितने आक्रमण भारत में हुए, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत में विदेशियों का आक्रमण। तो पहले स्लाइड के माध्यम से दोस्तों देखते हैं। जैसे दोस्तों आप देखोगे जैसे यहाँ पर पर्शियन का आक्रमण, दोस्तों ईरान का आक्रमण, यूनान का आक्रमण, हिंद यवन का आक्रमण, फिर कुषाण का आक्रमण, इधर दोस्तों देखोगे हुन का आक्रमण, फिर अरब का आक्रमण, मोहम्मद गौरी, मुगल, अफगान, अहमद शाह अब्दाली। अब इसमें दोस्तों आप देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो। तो आप दोस्तों देखोगे कि जैसे यहाँ पर ईरानी का आक्रमण, प्राचीन काल में दोस्तों देखोगे ईरान सबसे पहले आक्रमण किया है। ईरान के बाद दोस्तों देखोगे यूनान का आक्रमण, फिर हिंद यमन का आक्रमण, फिर शक का आक्रमण, पल्लव का आक्रमण और कुषाण का आक्रमण। मध्यकाल में दोस्तों आओगे तो मध्यकाल में दोस्तों देखोगे तो मध्यकाल में अरबी आक्रमण जिसमें मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता, तुर्क का आक्रमण, तुर्क आक्रमण के तहत दोस्तों आप देखोगे गजनवी का आक्रमण, गौरी का आक्रमण,
फिर मंगोल के आक्रमण, मंगोल के तहत देखो दोस्तों चंगेज खान का आक्रमण। फिर आगे दोस्तों देखोगे तैमूर लंग का आक्रमण। फिर आप देखोगे दोस्तों आधुनिक भारत में, तो आधुनिक भारत में पुर्तगीज, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसी, स्वीडिश। फिर आगे के कालों में दोस्तों देखोगे तो नादिर शाह का आक्रमण 1739 में। फिर बाद में देखोगे अफगान का जो अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1761 में, जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। तो दोस्तों पूरा का पूरा क्रम है, लेकिन हम लोग आज एक ओवरव्यू पहले देखेंगे कितने सारे आक्रमण हैं। जैसे दोस्तों आप देख लो प्राचीन काल में देखोगे तो प्राचीन काल के तहत दोस्तों आप देखोगे सबसे पहला आक्रमण आप देखोगे आर्यों का आक्रमण। आर्यों का आक्रमण जिसके तहत कुछ लोगों का मानना, कुछ इतिहासकारों का कहना कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। जैसे मैक्स मूलर ने कहा, आप देखोगे बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि आर्कटिक क्षेत्र से आ रहा है। आप देखो कि आप दयानंद सरस्वती ने बोला तिब्बत से आ रहा है। तो आर्यों का कहीं ना कहीं बाहरी से आक्रमण हो रहा दोस्तों। तो आर्य इन्वेजन दोस्तों देखोगे लगभग वैदिक काल का समय है, 1800 से 1500 बीसी। फिर ईरानी आक्रमण, ईरानी आक्रमण के तहत देखोगे दोस्तों साइरस टू और दारा प्रथम, इस प्रकार से ईरानी आक्रमण होता है। फिर यूनानी ग्रीक के तहत दोस्तों हम लोग देखे थे सिकंदर का आक्रमण और सेलुकस निकोटर का आक्रमण। फिर हिंद यवन में देखोगे दोस्तों, तो हिंद यवन दोस्तों आप देखो कि जैसे डेमेटेरियस का आक्रमण, मिनांडर का आक्रमण। फिर दोस्तों शको का आक्रमण, शको में देखोगे जैसे रुद्रदमन का आक्रमण। फिर पल्लव देखोगे दोस्तों, पल्लव में गोंदो फर्नविस का नाम आता है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण राजा है। पल्लव में गोंदो फर्नविस का आक्रमण। फिर कुषाण में कनिष्क सबसे ताकतवर राजा होता है। तो सारे दोस्तों विदेशियों का आक्रमण है। फिर आप देखोगे दोस्तों हूनों का आक्रमण। हून का आक्रमण दोस्तों देखोगे जब गुप्त काल का पतन होगा तो अंतिम क्षणों में आप देखोगे हून का आक्रमण होगा, जिसको इस स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित करता है। फिर पूर्व मध्यकाल में दोस्तों देखोगे जैसे अरब का आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम, जो सबसे पहले अरबों का आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम, जिसमें आप सिंध के राजा दाहिर के साथ युद्ध होता है। तो आप देखोगे दोस्तों अरबों का आक्रमण। फिर अरबों के आक्रमण के बाद आप देखोगे दोस्तों तुर्क आक्रमण। तो तुर्क आक्रमण में दोस्तों सबसे पहले मोहम्मद गजनवी 17 बार भारत में आक्रमण किया है, जिसके तहत दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे 1025 ईस्वी में किस प्रकार से सोमनाथ मंदिर, जो शिव का मंदिर है गुजरात में, उस पर अटैक करता है और उसका दरवाजा उखाड़ के वापस गजनवी लेके चला जाता है। तो वही दोस्तों तुर्क में आक्रमण में मोहम्मद गजनवी का। फिर देखोगे मोहम्मद गौरी जिसको तराइन के साथ युद्ध होता है 1191 में, 1192, 1193। आप तराइन का युद्ध देखोगे दोस्तों किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है। फिर मंगोल आक्रमण दोस्तों देखोगे, मंगोल आक्रमण समय उस समय होता है जब यहाँ दिल्ली में दोस्तों इल्तुतमिश का शासन होता है। तो इल्तुतमिश के शासन के दौरान मंगोल यहाँ पर आता, चंगेज खान मांगबरनी का पीछा करते करते, लेकिन इल्तुतमिश ने मांगबरनी को अपने यहाँ शरण देने से मना करता। उसको पता अगर मैं इसको शरण दूंगा तो कहीं ना कहीं चंगेज खान दिल्ली पे आक्रमण करेगा। तो यहाँ दोस्तों देखो कि मंगोल का आक्रमण होता है। फिर देखोगे तैमूर लंग का आक्रमण दोस्तों जब दिल्ली सल्तनत में जब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक आता है, तो फिरोज शाह तुगलक के बाद लगभग तुगलक वंश कमजोर पड़ जाता है। तो उसका अंतिम शासक जो होता है दोस्तों नसीरुद्दीन शाह तुगलक, उसके समय में देखोगे दोस्तों तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तो तैमूर का आक्रमण, तैमूर लंग के बारे में बोला गया था कि इसको सर काटने का बहुत शौक था। क्या करता, दुश्मनों के सर काट के दीवार बनाता था। आप देखोगे दिल्ली में सर काट काट के एक दीवार बना दिया था। तैमूर लंग बहुत ही क्रूर शासक था दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी देखते हैं क्रम से। फिर आप देखोगे मुगल का आक्रमण में दोस्तों आप देखोगे किस प्रकार से इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का पहला लड़ाई 1526 में होता है। तो उसी दौरान दोस्तों देखोगे कि यहाँ पर क्या है, मुगलों का आक्रमण हो रहा है यहाँ पे, जिसमें आप देख लोगे 1526। उसके बाद दोस्तों देखो यूरोपियन का लगातार आगमन हुआ। यूरोपियन में देखोगे पुर्तगीज आया, डच आया, अंग्रेज आया, फिर डेनमार्क आया, फ्रेंच आया, लास्ट में स्वीडिश आया। इसके बावजूद लास्ट देखोगे नादिर शाह जो ईरान का था दोस्तों, वही नादिर शाह जो यहाँ पर आता, जो यहाँ से आप देखोगे कि मोहम्मद शाह के समय में यहाँ से कोहिनूर हीरा और साथ ही साथ मयूर सिंहासन यहाँ से उठा के लेके चला गया था। तो दोस्तों ईरानी था जो कब आक्रमण किया, 1739 में।
और अंततः दोस्तों आप देखोगे कि अहमद शाह अब्दाली, जो पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का पहला लड़ाई दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, पानीपत का दूसरा लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में होता है, और यही है दोस्तों पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 जो अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच में होता है दोस्तों। यहीं से पता चल जाता है कि मराठा अब भारत में साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक लगभग 22 आक्रमण देखे हैं, लेकिन आज हम लोग दोस्तों प्राचीन काल पर फोकस हो गए। एक स्लाइड के माध्यम से पहले थोड़ा सा हम लोग ट्रेलर देख लेते हैं दोस्तों। प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, तो देखोगे दोस्तों ईरानी का आक्रमण, यूनानी का आक्रमण, हिंद यवन का आक्रमण, शक, पल्लव, कुषाण, हून। तो दोस्तों आज हम लोग का टॉपिक यही है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत में। लेकिन एक नजर और देखें कि अब तक जितने आक्रमण है स्लाइड के माध्यम से। दोस्तों फारस का, भारत में सबसे पहला आक्रमण सवाल पूछता है कि भारत में सबसे पहला आक्रमण कब हुआ था प्राचीन काल में दोस्तों, तो यही ईरान का आक्रमण होता है दोस्तों, जिसमें आप पढ़ोगे साइरस टू, दारा प्रथम, दोस्तों ईरान का राजा होता है। लगभग आज से 2500 साल पुरानी कहानी का बात कर रहा है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन होगा फारस का आक्रमण या ईरान का आक्रमण। फिर दोस्तों ईरान के बाद आप देखें तो ईरान के बाद किसका, यूनान का आक्रमण या ग्रीक का आक्रमण, जिसके तहत हम लोग दोस्तों पढ़े थे किस प्रकार सिकंदर का युद्ध होता है राजा पोरस के साथ, और बाद में सेलुकस निकोटर का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो दोस्तों दूसरा आक्रमण जो यूनान का है, तो राजा पोरस और सिकंदर का आक्रमण दोस्तों हम लोग देखे थे किस प्रकार से राजा पोरस का युद्ध होता सिकंदर के साथ। फिर हिंद यवन दोस्तों, हिंद यवन कहने का मतलब था दोस्तों कि जिस प्रकार आप देखोगे जब सिकंदर यहां से लौट जाता है तो लौटते के साथ जो मध्य एशिया का सारा इलाका है सेलुकस निकेटर को छोड़ के चला जाता है अपने सेनापति को। लेकिन बाद के कालों में दोस्तों देखोगे कि वहां पर जो हिंद यवन के समय में डेमेटेरियस जो होता है पूरा का पूरा इलाका को कब्जा कर लेता बैक्टीरिया को, और वही लोग लास्ट में जो भारत की ओर आते हैं तो अपने आप को ग्रीक से अलग बताते हैं, इसीलिए अपने आप को बोलते हैं हिंद यवन। जो लोग ग्रीक में ही रह गए थे, बैक्टीरिया में ही रह गए थे, उन लोग कहलाते थे ग्रीक। लेकिन जो लोग बैक्टीरिया से वापस इधर आ गए तो वो अपने आप को कहते थे हिंद यवन। तो जनरली दोस्तों यवन का ही एक ग्रुप था। तो इसमें आप देखोगे साइरस और दारा का युद्ध, आगे पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। पारसी आक्रमण साइरस टू जो हम लोग पढ़े थे दोस्तों। फिर आप आगे दोस्तों देखोगे, तो देखेंगे बाद में फिर उसका क्या योगदान था दोस्तों, बाद में देखेंगे गंधार इसके बारे में। फिर शकों का आक्रमण पहली दूसरी शताब्दी में, फिर पल्लव का आक्रमण प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोर्डन फ्रंडविस सेंट थॉमस इसी काल में आया था दोस्तों। फिर कुषाण कनिष्क का आक्रमण। फिर दोस्तों देखोगे मध्य काल में जो आक्रमण हुआ अरब का आक्रमण, तो अरब का आक्रमण में दोस्तों आप देखोगे कि मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता। पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत में सबसे पहले अरबों का आक्रमण कब हुआ, तो भारत में सबसे पहले अरबों का आक्रमण दोस्तों 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के समय हुआ था, सिंध पे हुआ था। उस समय राजा दाहिर का शासन था दोस्तों, इसको देखेंगे हम लोग। फिर देखो दोस्तों उसके बाद देखोगे अरबों के बाद तुर्क का आक्रमण, तो तुर्क में सबसे पहले मोहम्मद गजनवी जो 1000 ईस्वी के आसपास 17 बार भारत में आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर को गेट को लेके चला गया था, बहुत सारे सोना संपत्ति भी लूट के लेके गया था, ये दोस्तों मोहम्मद गजनवी। फिर दोस्तों देखोगे महमूद गजनवी से सोमनाथ विध्वंस का बदला लेते हुए आत्माहुति देने वाले लोकदेव। फिर दोस्तों मोहम्मद गौरी जिसको पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध देखेंगे हम लोग दोस्तों, तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय। फिर दोस्तों मंगोल आक्रमण चंगेज खान के समय दोस्तों, जब मांग बरनी भागते हुए दिल्ली सल्तनत में आया था इल्तुतमिश डर से मांग बरनी को पनाह नहीं दिया, क्योंकि पता था कि चंगेज खान मेरे पे अटैक करेगा। तो वही दोस्तों मंगोल का आक्रमण भी देखेंगे बाद में। फिर तैमूर लंग दोस्तों देखोगे, तैमूर लंग तुगलक के काल में दोस्तों आता है, जो दिल्ली में सर काट के बोला जाता है कि कटा हुआ सर का दीवार बनाया हुआ था। इसको दुश्मनों का सर काटने का बहुत बड़ा शौक था।
तो तैमूर लंका भी आक्रमण दोस्तों देखेंगे। फिर पानीपत देखोगे दोस्तों, बाबर का आक्रमण, मुगल का आक्रमण, तो पानीपत का बैटल वगैरह है इसमें दोस्तों। फिर यूरोपियन का आक्रमण दोस्तों देखेंगे हम लोग बाद में। और अंत देखो यूरोप लोग कैसे भारत आए थे दोस्तों, आप देखोगे कि पानी समुद्र के रास्ते होते हुए कैसे यहाँ पर भारत पहुंचे थे यूरोपियन। ये दोस्तों देखोगे यूरोप का क्षेत्र पूरा का पूरा अफ्रीका होते हुए, कोई फारस होते हुए, पहले स्थल मार्ग से इंडिया में आते थे ग्रीक के समय। फिर कुछ लोग जब स्वेज नहर बन गया तो ये रास्ते से भी आने लगे, लेकिन इसके पहले आप देखो केप ऑफ गुड होप रास्ते से आते थे अफ्रीका से दोस्तों, पीछे साइड से। दोस्तों यूरोपियन का देखो, यहाँ पर जब यूरोपियन आते समंदर के पास उतरे, उनका सीन है दोस्तों, जहाज के मार्ग से रास्ते से आते थे। यूरोपियन का आने का ट्रिक है दोस्तों, पुत्र अड़ा डैड फंसा। सबसे पहले कौन आया उसका ट्रिक है दोस्तों, पुर्तगीज आए, फिर अंग्रेज, फिर डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। तो दोस्तों इसको देख सकते हो। और फिर देखोगे दोस्तों नादिर शाह का आक्रमण होगा, ईरानी आक्रमण है दोस्तों, लगभग 1739 की बात है। मोहम्मद शाह उस समय मुगल शहंशाह हैं, उस समय आक्रमण हुआ दोस्तों। और अंततः अब्दुल शाह अब्दाली दोस्तों, जो पानीपत का तृतीय लड़ाई में मराठा के साथ होता है। तो दोस्तों देख सकते हो कि कितने सारे आक्रमण हुए। लगभग मुख्य आक्रमण जो क्रम से मैं बताया हूं 1 से लेके 22 आक्रमण, ये पूरा का पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दोस्तों क्रम से है। आप देख सकते हैं कि अब तक भारत में कितने आक्रमण हुए हैं। लेकिन आज दोस्तों हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे प्राचीन भारत में आक्रमण। तो प्राचीन भारत के लिए स्लाइड को दोस्तों ऊपर ले जाते हैं शुरू से। और प्राचीन भारत में दोस्तों हम लाएंगे यहाँ पे, प्राचीन भारत में दोस्तों हम लोग का स्लाइड आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले प्राचीन में ईरानी, यूनानी, हिंद यवन और शक, पल्लव और कुषाण। आज हम लोग दोस्तों देखेंगे ईरानी, यूनानी और हिंद यवन, 3 साम्राज्य आज पढ़ेंगे दोस्तों। बाकी नेक्स्ट वीडियो में